भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुरुवत संजय। हरे कृष्णा। यह भगवद गीता का पहला श्लोक है। इसे बोलने वाले हैं धृतराष्ट्र और सुनने वाले हैं संजय। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि गीता का पहला श्लोक ही पूरी गीता की कहानी बता देता है। जब समस्या का पता चल जाए तो समाधान अपने आप ही समझ में आने लगता है। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं कि धृतराष्ट्र कौन थे। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन वे जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें राजगद्दी नहीं मिली। उनके स्थान पर उनके छोटे भाई महाराज पांडु को राजा बनाया गया। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। उन्हें पांडव कहा जाता था। और वहीं धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। उन 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडव और कौरव में फर्क बस इतना था कि पांडव धर्म के रास्ते पर चलते थे और श्री कृष्ण के शरण में थे। वहीं कौरव ताकतवर और होशियार तो थे, लेकिन गलत रास्ते पर चल रहे थे। और यहीं से महाभारत की नींव शुरू होती है। यहीं से महाभारत का युद्ध शुरू होता है। 5 गांवों की बात। पांडवों ने अपने हक में सिर्फ 5 गांव मांगे थे। सिर्फ 5 गांव। क्या आप यकीन मानेंगे? लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब लालच और घमंड आ जाता है तो इंसान को समझ में ही नहीं आता है। इंसान की जो बुद्धि है वो काम करना ही बंद कर देती है। आज भी तो ऐसा ही देखते हैं ना। घर में झगड़े, ज़मीन के झगड़े, ऑफिस की लड़ाइयाँ, सब कुछ होते हुए भी इंसान और ज़्यादा चाहता है और उसी लालच में वो सब कुछ बिगाड़ देता है। अपना हर एक बनता काम बिगाड़ देता है। हम हमेशा जो है मैं और मेरा में ही लगा रहता है। ये मेरा है, ये उनका है। धृतराष्ट्र श्लोक में कहते हैं मेरे बेटे और पांडु के बेटे। वे ये नहीं कहते कि हमारे बच्चे। बंटवारा तो उन्होंने यही कर दिया था। यदि वो चाहते तो वो हमारे बच्चे कह सकते थे या मेरे भाई के बच्चे कह सकते थे। लेकिन ये कह के उन्होंने अपने पूरे परिवार का, अपने भाई के बच्चों का बंटवारा कर दिया था। और यही गलती थी। उन्हें अपने बेटे से इतना लगाव था कि वो सही गलत, धर्म अधर्म सब भूल चुके थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं और मेरा, यही भौतिक सोच है और यहीं से सारी परेशानियां शुरू होती है। आज भी तो यही होता है। माता पिता को अपने ही बच्चों की गलती नहीं दिखती। बॉस अपनी टीम की गलती को ही सही ठहराता है और हम अपने अहंकार को बचाते रहते हैं। जब धृतराष्ट्र वही सोचता है। संजय से क्या सीख मिलती है हमें? संजय के पास भगवान वेद व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि थी। वह हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देख सकते थे। धृतराष्ट्र के पास आंखें तो नहीं थी और संजय के पास केवल आंखें ही नहीं, समझ और सही दृष्टि भी थी। सीख साफ है। सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, हमारी समझ भी होनी चाहिए, सही सोच भी होनी चाहिए। आजकल लोग पढ़े लिखे होते हैं, ताकतवर होते हैं, फिर भी गलत फैसले ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सही सोच नहीं होती है। कृष्ण के साथ आखिर कौन जीतता है? धृतराष्ट्र के पास राजा था, सेना थी, ताकत थी, लेकिन उसकी सोच नहीं थी। उसकी सोच बिल्कुल ही गलत थी, अधर्म थी। पांडव के पास कम साधन थे, लेकिन श्री कृष्ण के शरण में थे, धर्म के साथ थे। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं जीत होती है। हमारे जीवन की गीता हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी भी एक युद्ध है। हम बीच में नहीं रह सकते। या तो हम सही के साथ होंगे या गलत के साथ। अगर हम भगवान कृष्ण को भूल जाएंगे
तो चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो, हार तय है। और अगर हम कमज़ोर भी हो लेकिन धर्म के साथ हो, कृष्ण के साथ हो, तो हमारी विजय पक्की है। यह सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, यह हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, हमारा मन है, हमारा आज है, हमारा कल है, क्योंकि आज भी हम इसी सोच के साथ जीते आए हैं। गीता हमें आईना दिखाती है और पूछती है कि तुम किस रास्ते पे हो? तुम दुर्योधन के रास्ते पे हो या युधिष्ठिर के रास्ते पे? अब इसका चयन तुम्हें करना है। हरे कृष्णा।